जब तक आप वचनों को सीरियस नहीं लेंगे, परमेश्वर के आत्मा को सीरियस नहीं लेंगे, उसकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे, चर्च को सीरियस नहीं लेंगे, वर्सेस को सीरियस नहीं लेंगे, परमेश्वर आपको सीरियस नहीं लेगा। क्या कभी बाइबल में कहीं लिखा कि किसी दास ने मजाक में प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं, सीरियस होकर प्रार्थना की। दानियल को जब शेर की मांग में डाल दिया, क्या वो मजाक कर रहा था? उस वक्त प्रार्थना कर रहा था सीरियस होकर। जब यूसुफ जेल में था, प्रार्थना कर रहा था सीरियस होकर। जब पतरस जेल में था, वर्शिप कर रहे थे। कैसे? सीरियस होकर, मजाक नहीं कर रहे थे। जब हम वचन को सीरियस नहीं लेते और परमेश्वर की आज्ञाओं को सीरियस नहीं लेते, शैतान आपका मजाक बनाता है। हर एक चीज में, फाइनेंस हो सकता है, आपकी बॉडी के लिए हो सकता है, आपके बच्चों के लिए हो सकता है, आपके घराने के लिए हो सकता है। फिर वो मजाक करता रहेगा। और क्यों परमेश्वर काम नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि आपने वो बाड़ा तोड़ा है। किसका? वचन का। और जब हम आत्मिक रूप में सीरियस नहीं होते, संसार हमारा मजाक उड़ाता है। और जब हम आत्मिक सीरियस होते हैं, कहता है तुम मेरे पीछे हो जाओ और जो तुम्हारी जरूरतें हैं वो तुम्हारे पीछे आप हो जाएंगी। जिस जन को मौसम, ठंड, धूप, आंधी, तूफान डरा सकता है, वो प्रभु में बढ़ नहीं सकता। ये याद रखो, ये याद रख लो। अगर आपको बारिश के 2 छींटे आपको चर्च आने से रोक सकते हैं, समझ लो आप अभी उस लेवल पे नहीं आ पाए हैं जिस लेवल पे परमेश्वर आपको लाना चाहता है। आप बात कर रहे हैं, प्रभु मेरी हीलिंग, मेरी चंगाई मुझे दे, लेकिन एक छींटे बारिश के आपको रोक रहे हैं। वो चंगाई अभी आपको नहीं मिलेगी, वो छुटकारा अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी पहले छोटी चीजों से तुम्हें बाहर निकलना है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, ये जो बेटा उत्पन्न हुआ है ये मुझे दे दे, बलि कर दे। क्यों अब्राहम के बारे में लिखा गया, बोला जाता है, उसका विश्वास, उसकी धार्मिकता गिनी गई। पहले जब भी प्रेयर में बैठो, याद रखो कि खुदा ने आपको कहां से उठाया है और अभी कहां हुआ। ये याद रखो हमेशा। आज तक मैं याद रखता हूं, आज तक, आज भी प्रेयर में बैठता हूं तो याद रखता हूं कि मुझे कहां से उठाया है उसने और कहां बिठाया है और अब कहां लेके जाएगा। आज अगर मैं किसी के लिए परमेश्वर की ओर से बात करता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु आपको ये देने जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं अगले मंगलवार, अगले सोमवार तक आपको आशीषें मिल जाएंगी। ये समझो, परमेश्वर के ऊपर है वो कब आपको बरकत दे, कब आपको चंगाई दे, कब आपको सामर्थ्य दे। लिखा क्या कि बुराई से बैर और भलाई से प्रेम रखो और फाटक में न्याय को स्थिर रखो। मतलब सिधाई पे रहो, परमेश्वर में बढ़े चलो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आप पर अनुग्रह करे, क्या जाने, पता नहीं। आप आज सोचते होंगे मैं प्रेयर 5-10 मिनट की प्रेयर में बैठा हूं या बैठ रही हूं, अब परमेश्वर मेरी सुनेगा। आप भूल में हैं। वो परमेश्वर पर है कि वो सुनेगा या नहीं। और ऐसा कोई नहीं मैंने देखा कि वो बोलते परमेश्वर मेरी सुनता नहीं, वो अविश्वास में है। क्योंकि मैं जहां तक मैंने लोगों की ये प्रार्थना की है, लोगों ने प्रार्थना की, उनकी सुनी ही गई है। अब उसमें लेट हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सुनेगा नहीं। हना के बच्चा नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, वो क्या कर रही है? प्रेयर्स में बैठी है। फिर वायदा किया उसने कि मेरा जो पहली संतान होगी तेरे लिए, तब कोख खोल दी प्रभु ने। क्या हम स्थिर हैं? क्या हम विश्वास में हैं? क्या मेरी सैलरी जरा सी इंक्रीज हुई और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी जो 10वां अंश है ये बढ़ गया, चलो कम दूं? क्या
मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि एक पिछले संडे तो गया था या गई थी, इस संडे छोड़ क्या जाना। ये सारे चिन्ह अविश्वासियों के हैं। इस चर्च नहीं हुआ उस चर्च नहीं हुआ उस चर्च, ये सारे अविश्वासियों के चिन्ह हैं। ओहो मुझे तो यार 3 साल हो गए कुछ नहीं कर रहा प्रभु यहाँ तो, चलो चलिए किते और। यही शैतान चाहता था कि आप कहीं और ही जाएं, और आपने वो कर दिखाया। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी सहेली हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन कोई भी हो सकता है जो आपको खींचना चाहता है कि नहीं प्रभु में नहीं जाना। बस आपको ये देखना है क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ या नहीं। अगर नहीं करते आप चले जाएंगे, और करते हो तो आप नहीं जा पाएंगे। क्या आज एक बहन का हस्बैंड, आज इस बहन का अगर हस्बैंड है, इस बहन का हस्बैंड इसे बोले या इसके हस्बैंड के लिए इसको भड़काए कि उसे छोड़ दे, क्या ये उसे छोड़ देगी? नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि ये उसकी दुल्हन है। वचन क्या कहता है? तुम मेरी दुल्हन हो। कहता है इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे। क्यों आएंगे ये दिन? किसके लिए होंगे ये दिन रोने पीटने के? जो वचनों में नहीं होंगे। कहता है अंत के दिनों में जिसके पास वचन होगा उसके पीछे हजारों हजार लोग होंगे कि हमें वचन दे, हमें वचन दे, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होगी। ये उन 10 कुंवारियों की तरह होगा, उन कुंवारियों की तरह होगा जिनका तेल खत्म हो चुका होगा और वो मांग रही होंगी हमें तेल दो ताकि हम दूल्हे के पास जा सकें। हर एक चीज का परमेश्वर ने उपाय बाइबल में दिया है कि अपने अविश्वास को खत्म करके विश्वास में आ जा। जब तू बीमार हो अविश्वासी मत हो, जब तू फाइनेंस में पीछे जाए अविश्वासी मत हो, जब किसी चीजों में फंस जाए, जब दुष्ट आत्मा में फंस जाए, जब किसी शैतानों में फंस जाए तो मत अविश्वास में जाना, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो पुराने नियम में मूसा के वक्त में लिखा कि जिसके कहता है एक शुद्ध मेमना लेना है, उसको बलि करना है, उसका लहू लेना है और इजराइलियों के घरों के दरवाजों पे निशान लगाना उस लहू से। और यहोवा कहता है कि जिनके घर पे वो निशान नहीं होगा मैं उनके घरों से निकलूंगा, जिनके घर के ऊपर वो लहू नहीं होगा वो मारे जाएंगे। और जब यहोवा रात को निकला, उनके बीच में से वो स्वर्गदूत निकला, सारे मिस्री के जो पैलोठे थे वो सारे मारे गए। अब इसमें सीखने को क्या मिलता है? जिसके ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है, आप बिलीव नहीं करते, आप वचनों में नहीं है, जब यहोवा निकलेगा वो सब घात किए जाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर, जब आप मसीह सताव देखते हैं, क्या हम प्रेयर में गए? या जब हमने मसीह सताव सुना या हमने देखा, क्या हमने अपनी सेल्फ प्रेयर में उन लोगों के लिए प्रेयर की? या जस्ट अपनी लिस्ट लेके बैठे हैं हर बार? क्योंकि अंगीकार नहीं है, आपकी लाइफ में अंगीकार नहीं है, आप कभी बढ़ नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते, आप कभी लाइफ में सिक्योर नहीं रह सकते, कभी सक्सेस नहीं ले सकते। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये अभिषेक में बढ़ गया और खुदा ने इसे चुन लिया, एक और सैनिक तैयार हो जाएगा, एक और सेवक तैयार हो जाएगा, एक और प्रबंधक तैयार हो जाएगा, भविष्यता तैयार हो जाएगा। ये होने नहीं देता शैतान। लेकिन जो बिलीव करते हैं उनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती है, आत्मिक आंखें खुली होती हैं, उनको पता होता है ये दस्तक शैतान की है। ब्लेस्ड हैं आप कि आराम से बैठे हैं, बाइबल खुली है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसी जगह मैं हर संडे बोलता हूँ, थैंक्स किया करो परमेश्वर का। ऐसी जगहें आज भी है जहां आप बाइबल नहीं खोल सकते, आप अरेस्ट हैं बाइबल के साथ। सोचो हम कितने ब्लेस्ड हैं, खुले में बैठे हैं, सुन रहे हैं, बता नहीं पा रहे लेकिन लोगों को, और वो क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो क्या अंत के दिनों में
खाने की भूख, पीने की प्यास नहीं होगी। किसकी भूख प्यास होगी? वचनों की। मैंने आपको कहा वचनों को सीरियस लो और ग्रहण करो। तो क्या हम ऐसे भटकेंगे जैसे प्यासी हिरनी पानी को ढूंढ रही है और वो उसे मिल नहीं रहा, ऐसे हम वचनों को ढूंढ रहे होंगे और वचन हमें मिल नहीं रहा होगा। आने वाले दिनों में ऐसे प्रीच नहीं किया जा सकेगा। बाइबल में एक जगह लिखा है अंत के दिनों में वचन उठा लिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वचन गायब हो जाएगा, कि बाइबल सरकार द्वारा जलवाई जाएंगी, घरों में घुस घुस कर वचन जलवाया जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, घरों में घुस घुस कर ऐसे तलवार रखी जाएगी और बोला जाएगा प्रभु का इनकार कर वरना तेरे बच्चे की गर्दन अभी काट देंगे, और लोग करेंगे इनकार। एक चीज और, बहुत लोग अपने नाम चेंज कर लेंगे, अपने नाम बदल देंगे। मेरा नाम जेकब है ना, इससे समझ आ जाता है सामने वाले को ये क्रिश्चियन है। तो ऐसे नाम के लोग जो क्रिश्चियंस नेम होंगे सबसे पहले चेंज करेंगे जो अविश्वासी होंगे, और वो लोग अपने आप को बोलेंगे हम परमेश्वर को नहीं जानते, जो अन्य जाति के हैं। एक कोई मान लो एक रीना नाम की, रीमा नाम की औरत है, लड़की है, उसे बोला जाएगा वो चर्च जाती है, प्रभु को मानती है, उसे बोला जाएगा तू प्रभु में है, वो मना कर देगी, बोलेगी मेरा नाम देखो क्या है, मैं कैसे प्रभु को मान सकती हूँ। एक प्रचारक से मैं एक बार मिला, उसके करीबन 20 लोग आते हैं उसके चर्च में। कहता एक दिन मुझे लोगों ने पकड़ लिया और कहता तू यीशु का प्रचार करने आया ना यहाँ पर? कहता मैंने मना कर दिया। कहता प्रभु ने कहा है चतुर और चालाक बनो। कहता मैं प्रभु को मना करके, प्रभु का इनकार करके आ गया। मैं कहा ये दूसरा वचन आपने खुद बोल दिया कि प्रभु का आप इनकार करे आए। प्रभु ने कहा जो मेरा इनकार करेगा स्वर्ग में मैं उसका इनकार कर दूंगा। चतुर और चालाक ये नहीं कि प्रभु का आप मना कर दे कि प्रभु को आप नहीं जानते। चतुर और चालाक वह कि प्रभु यीशु मसीह की तरह लोग उसे पकड़ने को चाहते थे और वो भाग निकलता था, उसको बोलते हैं चतुर चालाक। उसको नहीं जी हम तो प्रभु को बोलते नहीं, हम तो मानते। आज भी लोग चर्च जाते हैं, ये बोलते हैं हम घूमने जा रहे हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम रिश्तेदारी जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप बोले कि परमेश्वर मैं यहाँ छुप गया और मुझे नहीं कोई पकड़ पाएगा, ऐसा नहीं है। कहता है अंत के दिनों में वही छुपेंगे, वही भागेंगे जो अविश्वासी होंगे। विश्वासी को पता है कि प्रभु आ रहा है, बस अब ले जा, कोई ना, कुछ नहीं होने वाला, उसको पता है। लेकिन अविश्वासी के लिए क्या है? भूकंप, पृथ्वी नीचे जा रही है, ये क्या हो रहा है, ये आग कहां से गिर रही है। लेकिन वचन का जानने वाला उसको पता है यही होना है, कुछ नहीं हो सकता हमें। कुछ बिलीवर्स, कुछ विश्वासी ऐसे हैं पहले दिन ही आएंगे या दूसरे संडे आएंगे, तीसरे संडे ने शैतान चुरा लेकर। मतलब शुरू तो करने की कोशिश की लेकिन पीछे देखा नहीं करना। मेरे पास बड़ी कॉल्स आई हैं एक दो बार कि हम चर्च आए थे ना, मेरी बेटी ना बीमार हो गई। हम चर्च आए थे ना, मेरा बेटा ना बीमार हो गया। मैं चर्च आई थी ना, मेरा हस्बैंड भी बीमार हो गया। लेकिन एक विश्वासी को पता है परमेश्वर कभी आपको बीमार नहीं डालना। विश्वासी को पता है ये शैतान की एक चाल है कि मैं चर्च ना जाऊं। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर के बारे में एक वर्स है, एक वचन है, यहोवा जलन रखने वाला है, पलटा लेने वाला है। लेकिन कुछ सेवक क्या बताते हैं? प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको बचाना चाहता है, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। ये कौन बताएगा? परमेश्वर पलटा लेता है, परमेश्वर जलन रखता है। दो धारी तलवार है कहता। हाँ, इससे अगर प्रेम की तलवार है तो इससे पलटा भी लेगा।
जब आपकी प्रेयर्स बढ़ने वाली होती है कि प्रभु मुझे हील्ड कर, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे बरकत दे, मुझे ये चीज चाहिए, तो तैयार हो जाओ बढ़ने के लिए भी। हाँ, फास्टिंग के लिए तैयार हो जाओ कि प्रभु हमको बंदिशों में नहीं डाल रहा है। वो कह रहा है मैं तुम्हें बंदिशों से आजाद करने के लिए आया हूं, बंदिशों में डालने नहीं। जब हम स्टार्ट हुए थे, जब हम शुरू हुए थे परमेश्वर में, बस अपने आप को तब देख लो और आज अपने आप को देख लो, आपको पता लग जाएगा प्रभु ने आपको कहां से उठाया है। बस इतना। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये हमेशा सीरियस रहता है, ये हमेशा खड़ी बातें, खरी बातें, हमेशा सीरियस, कभी वो नहीं है चीजें। हाँ, कारण क्या है इसके पीछे? आज अगर कोई ये गलती करता है और मैं इसको मजाक में टाल दूं, ये अगली गलती से दोगुना करने वाला है, ये वाली है। एक बच्चा, आपने सभी ने शायद वो कहानी सुनी होगी, एक बच्चा सुई चुरा के लाया दुकान से। माँ ने बोला कहां से लाया? दुकान से चुरा के लाया। चल बेटा कोई ना, रख दे घर पे। अगली बार बिस्किट का बड़ा पैकेट चुरा के लाया। कहां से लाया? चुरा के। तो पापा को ना पता लगे, रखते रखते। अगली बार पेटी चुरा के लाया। कहां से चुरा के लाया? ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया। एक बार बैंक लूट के आ गया, जेल हो गई, छूटा, कत्ल किया, फिर जेल हो गई, फांसी की सजा लिख दी। फिर पूछते ना आखिरी तेरी इच्छा क्या है? कहता मुझे मेरी माँ दिखाओ एक बार। ठीक है, इसको इसकी माँ से मिलवाओ। माँ से मिलवाया जाता है। बोल, मिल गई है तेरी माँ, बोल। तो उसकी जुबान काट देता है अपनी माँ की। वो खून में लथपथ होती है, कहता है काश मेरी माँ, तूने मुझे, जब मैंने सुई चुराई थी, तूने मुझे रोका होता, मारा होता, आज मुझे फांसी ना होती। हो सकता है आपको आज मेरी बात कड़वी लगे, मैं आज आपको सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन कल जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, बरकत लेंगे, आप प्रेयर करेंगे मेरे लिए कि प्रभु, तो आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका अगुआ आपके लिए छड़ी आज नहीं उठाएगा, तो कल आप पे लाठियां बरसाएगा शैतान। अगर आज लोगों के आगे थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं सही अपने अगुए के द्वारा, तो कल संसार आपको शर्मिंदा करेगा दुनिया में। हाँ कि ना? परमेश्वर ने कहा आपका व्यवहार बता देगा आप किस में हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको। कहता आपका चरित्र बता देगा आप क्या कर रहे हैं। आपका कैरेक्टर परमेश्वर देख रहा है, कैसे कैरेक्टर के हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको मिनट भर की गपशप चुगलियां अच्छी लगती हैं? तो समझ लेना अभी आपके अंदर कमियां हैं। आप चाहे पाप करें, आप चाहे वचन में चलें, दोनों का पता लग जाता है। सच बता रहा हूं, दोनों का पता लगता है। और किससे? तुम्हारी बातों से, तुम्हारे कैरेक्टर से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे काम से, हर एक चीज से पता लग जाता है तुम क्या करते हो। आप चर्च भी आ रहे हैं और गंदी जुबान भी यूज कर रहे हैं, आप कभी नहीं बढ़ सकते। आप चर्च भी आ रहे हैं और नशा भी कर रहे हैं, आप कभी बढ़ नहीं सकते। आप चर्च भी आ रहे हैं और व्यभिचार भी है, कभी बढ़ नहीं सकते। व्यभिचार एक तरह का नहीं है, हर एक तरह का व्यभिचार। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। क्या मतलब? हाँ, पास्टर जी मैं तो रोज प्रेयर करती हूँ, पास्टर जी मैं तो फास्टिंग रखती हूँ, पास्टर जी मैं तो ये करती हूँ, और अंदर से तुम कपटी हो, अंदर से तुम व्यभिचारी हो, अंदर से तुम ऐसी वैसी हो, अंदर से तुम ऐसे काम कर रही हो जो नहीं करने चाहिए।
पास्टर जी तुम्हें फल नहीं देने वाला है, प्रभु देने वाला है। दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। आपको क्या लगता है, आप अपना 10वां संडे को आके बो रहे हैं और आप गलत काम भी कर रहे हैं, क्या फायदा उस 10वां का? मैं मना करता हूँ, सिक्योर बोलता हूँ कि वो 10वां मुझे नहीं चाहिए। कैन और हाविल थे ना, हाविल आनंद से बो रहा था, कैन कुड़ कुड़ कर बो रहा था। कुड़ कुड़ कर बोया हुआ परमेश्वर के योग्य नहीं है, ये प्रभु बोलता है, वचन बोलता है। आप कब चमकेंगे? जब आप वचन में होंगे। वो काम ना करो जो सिर्फ दिखाने के लिए हो। हाँ, मैंने बोला है ना, एक 2 बहनें हैं घर में, एक ने फास्टिंग रख ली तो दूसरी, मेरी फास्टिंग है तो झाड़ू लगा दे, मेरी फास्टिंग है तो दोपहर का खाना बना दे, ओह पानी लाइयो जरा, फास्टिंग आज तो, इससे अच्छा बेटा तू रखती ही ना। हाँ, अगर यही सब दिखाने के लिए करना है तो बहुत जनता बड़ी है जो ये सब कर रही है। हाँ, रखा फास्ट है सारा दिन फोन पे, रखा फास्ट है और निकल के घूमने के लिए, शाम को निकलेंगे, शाम को आके खोल देंगे फास्ट को। आपका वो फास्ट किसी काम का नहीं, आपने जस्ट दिखाने के लिए वो फास्ट रखा। हम परमेश्वर के काम दिखाने के लिए करते हैं ना, और मुझे पता है वो पास्टर को दिखाने के लिए करते हैं। जब आप दिखाने के लिए करेंगे, पास्टर को सब पता है आप दिखाने के लिए कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है उसे नहीं पता। दिखाने के लिए जो करेंगे वो कभी फल नहीं पाएंगे। क्या डीप तो नहीं हो गया आज? हाँ, ज्यादा गहराई में तो नहीं चले गए? हालेलुया। कहाँ गई बारिश? और मैं अपनी वाइफ को कह रहा था, मैं कहा आज भीग के प्रचार करूंगा, लेकिन आज चर्च लगेगा जरूर। और मैं प्रेयर में गया, उसके बाद बाहर आया हूँ, हल्की हल्की धूप दिख रही है, मैंने चलो हो गया काम। परमेश्वर ने कहा जब मेरा दास मुझसे प्रार्थना करता है, मैं उसके मुख को पूरा करता हूँ। हाँ, पूरा करता हूँ। और मैं ये भी सोच रहा था, मैं कहा ये भीगेंगे ना, ये बैठे रहेंगे, ये जाने वाले नहीं है कहीं, मुझे पता